वो एक लड़की है वहाँ। पहले तुम्हें खा लूं, उसके बाद मैं नाकेमी को शुक्रिया कहूंगा। दिखने में जवान और टेस्टी हो। शिनबो, मुझे पता है तुम कोशिश कर रही हो। तुम बहुत हिम्मत से लड़ती हो। चाहती हो कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। चाहती हो कि तुम आम लड़की की तरह खुश रहो। तो उन्होंने तुम्हारे साथ किया। उसमें डीमन स्लेयर को छोड़ देनी चाहिए। कि नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। बताओ मुझे वो डीमन कैसा दिखता था। मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगी कने। बताओ मुझे कने, प्लीज बताओ। मैं बता दूं कि मेरा नाम है दोमा। वो बेफिक्र होकर मुस्कुरा रहा था। मिलकर अच्छा लगा। क्या शानदार रात है। बहुत धीमा और मीठा बोल रहा था। मुझे बचा लो। वाह, क्या रफ्तार है। तुम ठीक तो हो ना? तुम एक हाशिरा हो। ओ, कोई बात नहीं, अभी मन नहीं है, बाद में खा लूंगा। उस लड़की को वहीं पर छोड़ दो। इंसान डरपोक होता है, मौत से डरता है। अब इसको ना तो कोई दुख है, ना ही कोई दर्द। इसलिए मैं उन्हें मारता नहीं, खा लेता हूँ, ताकि वो मेरे साथ जिंदा रह सके। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। लग रहा है तुम अपनी होश खो चुके हो। तुम परेशान हो। जो हावड़ी मैंने पहनी है, इसे पहचानते हो क्या? तुम वही हो ना जिसने मेरी बहन को मारा था? हाँ, सुंदर और प्यारी लड़की थी। बहुत मन था उसे। Insect breathing, dance of the beast in true flutter. Bloody Manar, Frozen Lotus। समझ लो लड़की, तुम्हें मेरे सिर को उड़ाना होगा। तलवार से तुम डीमन को नहीं मार सकती। यहाँ बाहर करो। तलवार मारने से तुम नहीं मरोगे, लेकिन जहर का क्या? अब देखना ये है कि मेरा जहर अपर रैंक पर काम करता है या नहीं। ये जहर रोई के पहाड़ पर उससे ज्यादा तेज है जो तुमने इस्तेमाल किया था। जहर का असर हो भी सकता है और नहीं भी। उसने बताया था कि तुम जिस भी डीमन का सामना करती हो उसके लिए अलग जहर तैयार करती हो। तो ये एक दूसरे को सब बताते हैं। अरे मुझे माफ करना, लगता है मैं जहर का असर खत्म करने में कामयाब हो गया। मेरी वजह से तुम परेशान हुई। क्या मयान में कई तरह के जहर मिक्स कर रही हो? हाँ, जब तुम अपनी तलवार मियान में डालती हो तो कुछ अलग आवाज आती है। जहर से तो बहुत मजा आ रहा है। वाह, दोमा खुश हुआ। आदत पड़ जाएगी, कोशिश करके देखो ना। बिल्कुल करूंगी। इससे अगला जहर ज्यादा असर करेगा। जहर बना लिया क्या? अब तक बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। जब चाहो मेरे पास चली आना। मैंने कहा था ना, कोशिश करके देखो। बहुत बढ़िया, मेरे हमलों को भी तलवार से रोक लिया तुमने। जानती हो, इतनी मेहनत देखकर तारीफ करने का मन कर रहा है। कमाल है, तलवार मुझ तक पहुंचा दी तो माँ खुश हुआ। इससे पहले कि मैं ये जहर बचाऊं, कोशिश करो कि दूसरा बार लग जाए। थोड़े और बार करो ना। हाँ, ऐसे ही लड़ती रहो। बचपन से ही मैं बहुत अच्छे दिल वाला रहा हूँ और समझदार भी। हल्की चांदनी बाल इसके पवित्र दिल की निशानी है। लड़के की आंखों में इंद्रधनुष रंगों की चमक है। सब बच्चों से अलग है हमारा बेटा। मैं जो कर सकता था किया, जरूरतमंद लोगों की मदद करने और उन्हें खुशियाँ देने के लिए। शायद ये ऊपर वाले की आवाज सुनता हो। मुझे उनके लिए दुख होता था। मेरे माता पिता पूरी तरह बेवकूफ और नासमझ थे, इसलिए मैं हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाता था। बेवकूफ नहीं होते तो मैं अनंत स्वर्ग का चर्च जैसा कोई ग्रुप शुरू न कर पाता। मुझे अपनी बेकार दुख भरी कहानियाँ सुनाते थे। मैं रो देता था और मेरे सामने झुककर स्वर्ग जाने का तरीका पूछते थे। स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं होती। वो उम्र में मुझसे कहीं ज्यादा बड़े थे। मरने के बाद इंसान का कुछ नहीं बचता। वो कुछ महसूस नहीं करता। दिमाग बंद हो जाता है, दिल रुक जाता है और शरीर सड़कर मिट्टी में मिल जाता है। सभी जीवों का यही अंत होता है, लेकिन लोग इस सीधे साधे सच को स्वीकार नहीं कर पाते। मैं उन दुखी लोगों की जिंदगी में खुशी लाना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ। उन्हें बचाना चाहता हूँ। मजा नहीं आ रहा, हमले लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। 5वां हमला था, पर ये भी फुस हो गया। पसीने से नहा रहे हो, ठीक तो हो ना? तुम अपनी जहर को कितनी बार नहीं दर्द हो रहा है? तो सांस लेना भी मेरे लिए खतरनाक है। ये अपने जमे हुए खून को कोहरा बनाकर अपने फैन से फैला देता है।
लगातार वार करके मैं इसके शरीर में ज्यादा जहर पहुंचा दूंगी। इंसेक्ट ब्रीदिंग, डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई, कंपाउंड आई हेक्सागन। जितने आशीर्वाद से मैं मिला हूँ तुम उन सबसे तेज हो। तो माँ खुश हुआ। उसका वार लग गया। इतनी जबरदस्त रफ्तार से मेरी गर्दन काटी होती तो शायद तुम मुझे हरा सकती थी। मेरे हाथ इतने छोटे क्यों हैं? पर तुम नहीं काट सकती, चींटी जैसी छोटी जो हो तुम। मैं ज्यादा लंबी क्यों नहीं हुई? काश मैं ग्योमी जैसी होती तो शायद मैं इस डीमन का सर उड़ा देती। अगर मेरा शरीर बस थोड़ा सा और बड़ा होता। मेरी बहन नाजुक और पतली थी लेकिन वो मुझसे लंबी थी। उस दिन मेरी बहन ने कुछ कहना शुरू किया था। जानती हूँ वो क्या बताना चाहती थी। शायद तुम उस डीमन से हार जाओगी, तुम यही कहना चाहती थी, लेकिन फिर चुप हो गए। अब कर ही क्या सकते हैं। हिम्मत मत हारो। नहीं, खड़ी हो जाओ। मैंने कहा था ना कभी मत रोना। नहीं हो सकती। उसने सीधा मेरे बाएं फेफड़े पर वार किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसेक्ट हाशरा शिनोबु कोचो। मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। खड़ी हो जाओ। जीतने की कसम खाई है तो जीतो, उसे हराने की कसम खाई है तो हराओ। तुमने मुझसे वादा किया था, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अभी तक तुम्हें मौत नहीं दे पाया, माफी चाहता हूँ। मुझे भरोसा है तुम लड़ाई जीत सकती हो। तुम खड़ी हो गई। चींटी जितनी छोटी हो तुम, लेकिन इतना खून बह जाने के बाद भी हैरानी है कि तुम अब तक मरी नहीं। तुम्हारा कंधा, फेफड़ा और पसलियां सब काट दी मैंने। ये तो काफी हैरानी की बात है। तुम हो तो इंसान ही ना। तुम्हारी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही। मैं अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। हाँ तो उसे छोड़ दो, मरना तो तुम्हें वैसे भी है। कमजोर है दिन। डांस ऑफ द सेंटीपीड, 100-legged zigzag। ये हर तरफ से हमला कर रही है। इतनी तेज किस तरफ से हमला करेगी ये? इतनी नीचे। मैं सोचती थी कि खुशियां कभी साथ नहीं छोड़ती हैं, लंबी सड़क की तरह चलती जाती हैं, हमेशा हमेशा साथ रहती हैं। जब डीमंस ने हमारी खुशियां तबाह की तब ये एहसास हुआ कि वो हमेशा एक पतले कांच पर टिकी होती है। तब सोचा उन लोगों को बचाने के लिए जिनकी खुशियां तबाह नहीं हुई हैं, हमें शक्तिशाली बनना होगा। हमने डीमंस को मारने का यही वादा किया था। साथ मिलकर जितनों को मार सकते हैं। जो हमने झेला था, हम किसी को वो दुख नहीं झेलने देंगे। भले ही मैं डीमंस का सर नहीं उड़ा सकती, भले ही मैं कमजोर हूँ। गुस्सा आता है मुझे बहुत। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने मेरे माता पिता को मारा, खनाओं के सिवा मेरी सारी सुबूकों को मारा, मेरी बहन को मारा और वो सभी लड़कियां भी। अगर डीमंस ने उनके परिवार को न मारा होता, इस वक्त परिवार के साथ खुशियां मना रही होती, खेल कूद रही होती। तुम मरते क्यों नहीं? मेरा जहर तुम पर असर क्यों नहीं कर रहा? बहुत अच्छा लड़ी, कमाल कर दिया। तुम अपनी बहन जितनी ताकतवर नहीं हो, फिर भी इतने डीमंस को मारने में कामयाब हुई। तुम एक छोटी सी कोमल बच्ची हो, लेकिन इतनी दूर तक पहुंच गई। इंसान जितने नाजुक होते हैं, उतने ही मजेदार भी होते हैं। इतनी देर तक तुम्हारा बचे रहना चमत्कार से कम नहीं है।